हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त हिमालय शर्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने कैट के एग्जाम को 2 महीने में क्रैक कर सकते हैं। गाइज यू मस्ट बी थिंकिंग कि कैट एक काफी डिफिकल्ट एग्जाम है एंड उसकी प्रेपरेशन के लिए आपको 1 या 2 साल लग जाएंगे। बट आई विल ब्रेक दिस मिथ फॉर यू बिकॉज कैट एक एप्टीट्यूड एग्जाम है, ना कि एक नॉलेज टेस्ट, विच मीन्स आपको बहुत सारी चीजों को याद करने की या उन्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आई वुड से कि जरूरी नहीं है आपकी जितनी अच्छी नॉलेज हो उतने ही आप अपने कैट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो दैट इज वाई कैट इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट विच सिंपली मीन्स कि जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने इंग्लिश या मैथमेटिक्स में अपने 11th-12th में पढ़े होंगे आपको उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है एंड वही आपके कैट एग्जाम्स में भी आएंगे। तो बेसिकली कैट का एग्जाम कंपैरेटिवली इजी होता है किसी भी यूपीएससी या सीए के एग्जाम से, और उसमें बेसिक इंग्लिश, मैथमेटिक्स या रीजनिंग के क्वेश्चंस ही आते हैं जिन पर आपको पूरा फोकस रखना है एंड उसकी प्रैक्टिस करते रहने चाहिए। व्हाट यू शुड नो इज दैट ओनली 45% स्कोर आउट ऑफ टोटल कैट मार्क्स यू विल गेट अ 99 परसेंटाइल। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। अगर आप 45% मार्क्स भी अपने कैट के एग्जाम में लाते हैं तब भी आपकी 99 परसेंटाइल आराम से बन जाएगी। एंड एलआर, डीआई या वीआई की प्रिपरेशन आप सिंपली मॉक्स देकर भी कर सकते हो एंड फ्रॉम देयर यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड यू कैन सी कि आपको किन चैप्टर्स पे या किन टॉपिक्स पे ज्यादा मेहनत करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एल्जेब्रा में अच्छे हो तो सबसे पहले आप जाकर अपने एल्जेब्रा के क्वेश्चंस ही पेपर में सॉल्व करोगे। एंड फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी क्यूए क्वेश्चंस के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो आप अरुण शर्मा की बुक से भी रेफरेंसेस ले सकते हैं। सो इट्स मोर अबाउट strategy rather than a preparation because you need a strike rate of 45 which means you can crack even if you are Cheteshwar Pujara, so you don't have to play like Rishabh Pant। चलिए अब साथ में शुरू करते हैं अपना स्टडी प्लान जिसमें आपका टोटल फोकस होगा अपने कैट के एग्जाम को सिर्फ 2 महीने में क्रैक करना। तो सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है वीक 8 से, और इसमें कैट की प्रिपरेशन का मतलब है कि आपको आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपनी फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए एंड इज रिक्वायर्ड मोर इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लेसर इन केस ऑफ वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर लॉजिकल रीजनिंग विच रिक्वायर्स मोर ऑफ एग्जाम प्रैक्टिस फ्रॉम डे 1। तो जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम है वो है कैट मॉक देना, बिकॉज यहीं पर ही आप पता लगा पाएंगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल पर है एंड आपको और कितना एफर्ट लगाना है एक आइडियल परसेंटाइल को पाने के लिए। फिर एक 10 दिन का टारगेट लेकर चले जहां पे यू विल बी कवरिंग ऑल योर बेसिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये था हमारे 2 वीक्स का टारगेट। अब बढ़ते हैं हमारे वीक 6 की तरफ। तो सारे क्यूए बेसिक्स कवर करने के बाद आता है टाइम मैच प्रैक्टिस का, एंड फ्रॉम हेयर अगले 4 वीक्स के लिए टेक 3 मॉक्स पर वीक एंड उसके बाद फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर एक्चुअल कैट क्वेश्चन। फिर वीएआरसी के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करें बिकॉज दैट वुड बी योर इवेंचुअल गोल फॉर कैट एग्जाम्स एंड ट्राई टू सॉल्व इट विद 80% एक्यूरेसी। फिर आता है डीआईएलआर जिसमें बेसिक वैदिक मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं जो आपने फर्स्ट वीक में भी करे होंगे। तो ये था हमारे नेक्स्ट 2 वीक्स का टारगेट। चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीक 4 की तरफ। तो इस वीक में आ जाता है आपका कैट का एडमिट कार्ड एंड फ्रॉम हेयर यू नीड टू बकल अप योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि आपको वही सेम टाइम स्लॉट में अपने मॉक्स को कंप्लीट करना पड़ेगा जो आपको एक्चुअल टाइम स्लॉट आपके कैट एग्जाम में मिलेगा। एंड यहाँ से आप अपने सारे मॉक्स को एनालाइज करें एंड कीप रिवाइजिंग योर कॉन्सेप्ट। आफ्टर 3 और 4 मॉक्स यू वुड बी एबल टू मेक स्ट्रैटेजी फॉर योरसेल्फ एंड उसको फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट 2 वीक्स की तरफ। तो यहाँ पर लेना पड़ता है आपको कुछ टाइम का ब्रेक अपने ब्रेन को रेस्ट देने के लिए। सो सिट बैक एट होम एंड डिक्रीज योर मॉक्स टू अबाउट 2 पर वीक एंड अपने टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करना ना भूलें। एंड ये रिवीजन एक दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड ट्राई रिजॉल्विंग 2-3 ऑफ योर वर्स्ट मॉक्स बिकॉज यहाँ आप अपनी मिस्टेक्स का पता लगा पाएंगे एंड उनको सुधार भी पाएंगे। एंड नाउ कम्स द फाइनल वीक दैट इज कैट वीक। यहाँ आप लेंगे अपना लास्ट एंड फाइनल मॉक अपने आखिरी वीक में एंड रिमेंबर नॉट टू टेक एनी मॉक इन द लास्ट 4 डेज एंड रिवीजन थोड़ा लाइट ही रखें। तो अगर आपका कैट खराब भी गया है तो आप ये सेम स्ट्रैटेजी अपनाकर इन एग्जाम्स को भी क्रैक कर सकते हैं जैसे जैट, मैट, स्नैप, टिसनेट या आईआईएफटी। एंड इनमें से अगर आप एक भी एग्जाम क्रैक कर लोगे इसी स्ट्रैटेजी के साथ जो मैंने आपको बताई तो आप में और एक आईआईएम के स्टूडेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। एंड देन जाइए और देखिए अपनी फेवरेट कॉमेडी मूवी बिना किसी डर और टेंशन के बिकॉज यू गाइज आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड।